जिनका दूध बेचकर परिवार का गुजारा चल रहा था। गुजारा का मतलब जानते हो? किसी तरीके से घर को चलाना। वह बहुत ही साहसी और सूझबूझ वाला था। साहसी का मतलब होता है हिम्मत वाला, ठीक है। सूझबूझ मतलब परिस्थितियों से सामना करने वाला, ठीक है। उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसने 5वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी। कितनी पास करके पढ़ाई छोड़ दी? 5वीं। वह दिन भर भैंसों को चराता था। सुबह शाम भैंसों का दूध निकालता तथा उसे शहर बेचने साइकिल से जाता था। किससे जाता था शहर बेचने? साइकिल से। राहुल के घर से शहर कितने किलोमीटर दूर था? 3 किलोमीटर। एक दिन शाम को राहुल दूध का बर्तन लिए शहर की ओर सुनसान तथा कच्ची सड़क से होता हुआ जा रहा था। कच्ची सड़क किसको कहते हैं? जो मिट्टी की होती है ना, टूटी फूटी, उसे कच्ची सड़क कहते हैं। रास्ते में उसे एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। इसके इंजन का ढक्कन खुला हुआ था। दो आदमी उसके पास खड़े थे। शायद इंजन में कुछ गड़बड़ी थी। वे उसे ठीक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? राहुल ने अपनी साइकिल ट्रक के बगल में से आगे बढ़ानी चाहिए, मगर ऐसा न कर सका। साइकिल की चैन उतर गई। उसने साइकिल खड़ी कर दी और चैन चढ़ाने लगा। राहुल के समीप एक कुत्ता था जो ट्रक की ओर मुंह करके रह रहकर भौंक रहा था। कुत्ते के भौंकने को क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ट्रक के आदमियों ने उसे पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की, मगर ना तो वह भागा और ना ही उसे भौंकना बंद किया। चैन चढ़ाते हुए राहुल ने ट्रक की ओर देखा। ट्रक तिरपाल से ढका हुआ था। उसका कोई हिस्सा खुला नहीं था। ट्रक के भीतर कुछ धमा चौकड़ी सी मची हुई थी। ट्रक के नीचे जानवरों का मलमूत्र पड़ा था। ट्रक वाले आदमी बड़े खुखार और बदमाश किस्म के लग रहे थे। आपको क्या लग रहा है, वो कैसे आदमी थे? वे चारों तरफ शक की निगाहों से देख रहे थे। इन सारी बातों को राहुल ने अनुमान लगाया कि संभवतः ट्रक में चुराए गए जानवरों को ले जाया जा रहा है। जहाँ पे ट्रक खड़ी है, ट्रक के नीचे जानवरों का मतलब जिसे नहीं होता है कि जहाँ पे जानवर होते हैं भाई मलमूत्र उनका, तो वो कहीं भी कर देते हैं। तो नीचे पड़ा हुआ था। उसी को देख के राहुल ने क्या आइडिया लगाया कि जानवरों को चोरी करके ले जाया जा रहा है। राहुल तेजी से साइकिल चलाता हुआ शहर पहुंचा और सीधे पुलिस इंस्पेक्टर को रास्ते की सारी बात बता दी। फिर इंस्पेक्टर ने उसे अपने काम पर जाने को कह दिया। अगले दिन सुबह राहुल दूध लेकर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी पुलिस की जीप उसके घर के दरवाजे के पास रुकी। जीप से पुलिस इंस्पेक्टर नीचे उतरे और सीधे राहुल के पास आए। उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश राहुल, तुम्हारी सूचना एकदम सच निकली। तुम्हारे कारण चोरों का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया। सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। चोरी किए गए सभी जानवर भी ट्रक से बरामद कर लिए गए हैं। यह सब तुम्हारे सहयोग से हुआ है। राहुल, तुमने अपने साहस और सूझबूझ से इतना बड़ा काम कर दिखाया। इसके लिए सरकार ने तुम्हें इनाम भी दिए हैं। मैट्रिक तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार देगी। अब तुम शहर के सरकारी स्कूल में बिना खर्चे के पढ़ सकोगे। यह सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये बताइए आप, राहुल की किस उसके कारण उसने चोरों को पकड़वाया? राहुल तो बहुत छोटा ही बच्चा था, छोटा बच्चा था ना राहुल, तो उसकी सूझबूझ के कारण, सूझबूझ उसने सहनशक्ति से काम लिया और उसने दिमाग लगाया कि इसमें अगर ट्रक में अगर ये शातिर अपराधी हैं तो हमें क्या करना चाहिए।
सूचना देनी चाहिए इसकी। क्या करनी चाहिए? मैट्रिक का मतलब जानते हो आप लोग? मैट्रिक किसे कहते हैं? नहीं पता? मैट्रिक जैसे 10th होता है ना, 10th क्लास हाई स्कूल, उसी को कहते हैं मैट्रिक करना। ठीक है, गुड। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि बल का परिणाम। बुद्धि और बल हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा दिमाग और सही समय पर लिया हुआ डिसीजन क्या होता है? हमें क्या करता है? मुसीबतों से भी अलग करता है और हमें बचाता है। इसी के कारण राहुल ने उन जानवरों की मदद की और बचाया। ठीक है।